जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है, जहां पर एक साइड पर आम बंदे की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि उसके लिए बिजली के बिल से लेकर बुनियादी अशियाई ज़रूरत पहुंच से दूर होने से उसकी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जबकि दूसरी साइड पर अपोजिशन पार्टीज रोज़ाना हुकूमत को प्रेशराइज कर रही है कि नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए, लेकिन हुकूमत नए इलेक्शन का ऐलान करने में अभी तक नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन में खसूसी तौर पर PTI का जो ग्राफ है, वोट बैंक है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको शायद मौजूदा हुकूमत जो है वो कम्पीट ना कर पाए। और PTI को भी इस चीज़ का इदराक है कि अगर इस वक्त नई मौजूदा हुकूमत नए इलेक्शन का ऐलान करती है तो वो 2/3 मेजॉरिटी अच्छा वोट बैंक लेकर अपनी मजबूत हुकूमत कायम करके लोगों को सर्व कर सकते हैं। जबकि दूसरी साइड पर हुकूमत को भी इस चीज़ का कंफर्म है कि उनका जो वोट बैंक है वो बुरी तरह पिस चुका है, उनका वोट बैंक खराब हो चुका है और वो इतने वोट बैंक के साथ इलेक्शन में नहीं आ सकते। और जब तक उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने वोट बैंक को बहाल कर चुके हैं, वोटर का कॉन्फिडेंस बहाल कर चुके हैं, उस वक्त तक वो नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल जा रही है, हुकूमत को नए इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा और वो अपने वोट बैंक को बेहतर करने के लिए हुकूमत के पास एक आखिरी हरबा है, उनके पास एक आखिरी स्ट्रेटेजी है, या आप कह सकते हैं कि एक शतरंज की आखिरी चाल है जिसकी बिना पर वो लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने की एक एफर्ट करेंगे। और उनका जो आखिरी हरबा है या आखिरी जो चाल है या आखिरी जो स्ट्रेटेजी है, प्लान है, वो इसहाक डार की सूरत में है। और इसहाक डार इससे पहले पाकिस्तान में वज़ारत खजाना का कलमदान संभाल कर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और वो पाकिस्तान की मैशत के हर पर्सपेक्टिव को बड़ी गहराई से जानते हैं और उसको मैनेज करने के लिए भी काफ़ी हद तक उनके पास स्किल्स हैं। और हुकूमत भी उनको आखिरी हरबे के तौर पे जब इस्तेमाल करेगी, तो अगर वो इसहाक डार लोगों को फैसिलिटेट करने में कामयाब हो जाता है तो उससे ये एक अच्छे वोट बैंक या अपने वोटर के कॉन्फिडेंस को बहाल करके नए इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और अगर इसहाक डार भी अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने में नाकाम रहे तो फिर क्या होगा, उस पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मौजूदा हुकूमत के पास जो आखिरी हरबा इसहाक डार की सूरत में है, इसको वो कामयाब करने के लिए हर तरह की जो एक्टिविटी है, हर तरह का जो स्टेप है वो ले सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहला जो है वो आप देख सकते हैं, पिछले 2 से 3 माह में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तकरीबन $30 तक इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें कम हुई हैं। हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने आवाम को उसका रिलीफ नहीं दिया, उस रिलीफ को अभी तक वो होल्ड कर रहे हैं। और जूं कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही हैं, पाकिस्तान में कीमतें ज़्यादा होती गई, जिससे मुफ्ताक इस्माइल जो है इस पर गंद उछाला गया, इसको गंदा किया गया, इसकी रिप्यूट खराब की गई। इवन कल भी आपने उसकी एक वीडियो लीक देखी होगी, उसमें उस पर ही उछाला जा रहा है कि इसको किसी चीज़ का पता नहीं है, इसको कोई सेंस नहीं है, इसको बेसिक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर का भी पता नहीं है, मतलब उस पर गंद उछाल कर उसको गंदा किया जा रहा है। और जूं ही इसहाक डार आएंगे तो जो इंटरनेशनल मार्केट में $30 का रिलीफ हमें मिल चुका है, वो एकदम से कम 30 से 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल जो है वो उसकी कमी का ऐलान करेंगे, जिससे अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है, इतनी हमने मार्केट को एडजस्ट कर लिया है कि हम 30 से 50 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं, जो लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, मौजूदा हुकूमत के वोट बैंक को सस्टेन करने के लिए भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी और इसहाक डार का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। इसलिए अगले 1 माह में आवाम के लिए ये एक खुशी की खबर किसी वक्त भी अनाउंस की जा सकती। दूसरे नंबर पर जिस वक्त इसहाक डार आएंगे, वो आते ही आपकी जो बिजली की कीमतें हैं उनमें काफ़ी हद तक लोगों को रिलीफ देंगे। इस वक्त लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि उनके पास बिजली के बिल जमा करने की वो गुंजाइश भी नहीं है और उनकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और उसमें 2-3 टाइप का जो बिजली की कीमतों में हमें रिलीफ मिलेगा। एक साइड पर जिस तरह बताया, पेट्रोल की कीमत कम होगी, जो ही पेट्रोल की कीमत कम होगी बिजली की पर यूनिट कास्ट भी कम हो जाएगी, जिससे बिजली का बिल कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आगे अक्टूबर शुरू हो रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये पीक टाइम होता है, सबसे ज़्यादा यूनिट कंज्यूम होती है, सबसे ज़्यादा बिल आता है। लेकिन अक्टूबर से वैसे ही बिजली की खपत कम हो जाएगी, बिजली सस्ती मिलेगी और लोगों को एक साइड से बिजली सस्ती होगी,
पेट्रोल भी सस्ता होगा, यूनिट का रेट भी कम होगा और यूनिट की कंजम्पशन भी कम होगी। जब ये चारों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो हर बंदे का जो बिजली का बिल है वो 50 से 60% कम हो जाएगा, जिससे लोगों को ऑटोमेटिकली फील होगा कि इसाक डार ने हमारी जिंदगियां जो है वो पहले से आसान कर दी है। ये दूसरा उसकी बहुत बड़ी जो स्ट्रेटेजी होगी जिससे वोट बैंक को वो सस्टेन कर सकेंगे। और तीसरे नंबर पर जिस वक्त इसाक डार आएंगे पाकिस्तान में तो उन्होंने इससे पहले भी डॉलर को मैनेज करने की उनके पास पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। आपने देखा होगा 5 साल पहले उनको चैलेंज किया गया था कि डॉलर को 100 रुपये से नीचे लेके आओ और उन्होंने लेके उसको आगे थे। किस तरह लेके आगे इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन ये लग रहा है कि जो ही इसाक डार आएंगे वो आते ही विदिन 1 मंथ आपका जो डॉलर है वो 200 रुपये से नीचे आ जाएगा। उसको नीचे करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन में किस तरह इंटरवीन करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको किस तरह एंगेज करेंगे, या जो फॉरेक्स वाले हैं उनको किस तरह मैनेज करना है, ये इसाक डार से बेहतर पाकिस्तान में कोई और इकोनॉमिस्ट नहीं जानता। इसलिए इसाक डार को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि वो पाकिस्तान में जो डॉलर है वो जो 200 रुपये तक या उससे नीचे उसको ले आएंगे। और अगर उसको लाने में कामयाब हो जाते हैं तो उससे हर चीज़ की कीमत में अगेन एक नई कमी आएगी। जो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो उनकी आप कह सकते हैं कि जो हैंड्स टू माउथ या मुश्किल हालात है उससे उनको निकालने में काफ़ी हद तक। और चौथी चीज़ जो इसाक डार जिस वक्त आएंगे, जिस तरह अभी हमारे जो पॉलिटिशियन है या पूरी हुकूमत है या पीडीएम है इंटरनेशनल मार्केट में है और लोगों से सलाब जदगान के लिए फंड्स ले रही है, और यूएनओ की जो जनरल असेंबली है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया को कन्विंस करने में कामयाब हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान में फ्लड्स या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो इश्यूज हुए हैं ये सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से हुआ है, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए आप हमें इस जंग में या आप हमें इस मुश्किल हालात में अकेला ना छोड़े। उससे एक साइड पर वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो फंड्स देंगे, जिससे पाकिस्तान में एकदम से डॉलर की वो आप कह सकते हैं जो इनवर्ड उसकी ऑप्शंस हैं या जो डॉलर की आप कह सकते हैं कि एकदम से जो फ्लाइट है टुवर्ड पाकिस्तान वो जब नंबर बढ़ेगा, जब डॉलर ज़्यादा आएंगे तो यकीनन उससे भी हमारी करेंसी जो है उसको उससे रिलीफ मिलेगा और डॉलर की जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक कम होगी। 5वें नंबर पर जिस वक्त पाकिस्तान में अगर इसाक डार के आते ही थोड़ी सी उसकी एक्टिव और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी लॉन्च करने से अगर वो पेट्रोल की कीमत भी 200 से कम ले आता है, डॉलर भी 200 रुपये से कम आ जाता है, बिजली का बिल या आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है वो भी जो ओवरऑल बिल है वो 30, 40 और 50% अगर कम हो जाता है, और वो ओवरऑल अगर पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका कॉन्फिडेंस बहाल करने में कामयाब होता है तो यकीनन उससे पाकिस्तान में रोटी से लेकर सब्जी तक, सब्जी से लेकर आटे तक, आटे से लेकर चीनी तक, चीनी से लेकर आपके ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपकी जो भी बुनियादी अशियाए ज़रूरत हैं वो सारी जब सस्ती होंगी तो उससे यकीनन वोटर का जो वोट बैंक है जो कॉन्फिडेंस है बहाल होगा और हुकूमत की ये कामयाबी होगी कि वो नए इलेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और दूसरी साइड पर अगर ये इसाक डार ये जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं ये फैसिलिटेट करने में नाकाम रहता है तो इसका सारे का सारा फायदा अपोजिशन को पहुंचेगा, सारे का सारा फायदा पीटीआई के इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है उसको फायदा पहुंचेगा, उसको सपोर्ट मिलेगी और वो ज्यादा पावरफुल होगा। और जब वो पावरफुल होगा तो यकीनन उसके वोट बैंक में आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। इसलिए इस वक्त जो हुकूमत है वो किसी भी तरह अपने वोट बैंक को जाने नहीं देगी। इसलिए इसाक डार का जो एंट्री है मार्केट में उस पर उनकी सारा फोकस है, सारी इन्वेस्टमेंट है, सारी प्लानिंग है। और अगर वो नाकाम होता है और अपोजिशन की कोशिश होगी कि उसको किस तरह नाकाम किया जाए, इसलिए इस वक्त हमें इस चीज़ पर देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत कामयाब होती है या अपोजिशन कामयाब होती है। और ये एक ऐसी गेम है जिसमें अगर हुकूमत कामयाब होती है तो हमारी आवाम को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर ये नाकाम होती है तो आने वाली हुकूमत जो है उसको बहुत ज़्यादा इसमें से सपोर्ट मिल सकती है।